अर्श, ये बात तब की है जब मैं नया नया कॉलेज में आया था जी। आई मीन स्टूडेंट लाइफ थी, फर्स्ट ईयर था। हम लोग घर से बहुत दूर जो है एक शहर में आके कॉलेज कर रहे थे। जी। तो जाहिर सी बात है, यू कैन इमेजिन कि भाई 18-19 साल का लड़का जो है एक नए शहर में आया है तो कई चीजें एक्सपेरिमेंट करेगा। जी एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे सब कर रहे थे हमने भी किया, कुछ अलग टाइप की चीजें थी जिनके साथ एक्सपेरिमेंट किया। As in? Let's not go into the details of that, लेकिन जो Okay. जनरल चीजें होती हैं जी वो तो आदमी करता ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा में भी कर लेते हैं जस्ट फॉर यू की वो Yeah. शायद एज ऐसी होती है कि आप एक वन अप वाली चीज होती है। हाँ जी। आप दिखाना चाहते हैं आप कितने बड़े मर्द हैं, शो ऑफ कराना चाहते शो हैं। ऑफ करना चाहते हैं। अगला एक अगर डालेगा पिएगा तो आप 2-4 पी जाएंगे। हाँ जी, और हाँ हम जी। तो खैर माशाल्लाह पहलवानी भी करते थे, जी जी जी। तो हमें अपने आप से उम्मीदें ज्यादा थी। तो हुआ कुछ ऐसा, कुल मिला के पॉइंट ये है कि कुछ चीजें मैंने ट्राई करी। एंड बाय द वे इस पॉडकास्ट में हम ऐसे किसी भी किस्म की चीज को प्रमोट नहीं करते हैं बिल्कुल। बिकॉज दीज आर आर एक्सपीरियंसेस जो हल्का फुल्का हम लोग बस बोल रहे हैं, दैट्स इट। प्रिसाइसली। और इनफैक्ट थोड़ी देर में आपको रियलाइज भी हो जाएगा मैं इस एक्सपीरियंस की बात क्यों भी बोल क्यों रहा कर रहा हूँ। हूँ। एग्जैक्टली। तो कुछ चीजें मैंने उनका सेवन किया, उसके बाद भाई मुझे कुछ थोड़ी देर तो हुआ नहीं, जी। वो नेचुरल चीज है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। भाई किसी ने बोला कि भाई इसको तो ठंडाई अंडाई में मिला के हाँ जो है इसको लिया जाता है। भाई वो भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। और भाई 1-1.5 घंटे तक सब कुछ चला। बस मुझे याद है कि उस टाइम कोई इंडिया और किसी का मैच भी आ रहा था जी। और फिर उसके बाद जो मेरी दुनिया हिली है, मतलब हर्ष ऐसा है कि एक आप ट्रांस में पहुंच गए। मैं ट्रांस में पहुंच गया। जो है जो आसपास के लड़के हमारे हॉस्टल में थे, जो समझ में आया उन्होंने कोई मट्ठा ले आया, कोई दूध ले आया, कोई किसी ने सोडा मुंह में डाल दिया जमाने भर की, तो उनसे जो चीजें कम होनी थी और ज्यादा बढ़ गई हैं। कोई जाहिल पता नहीं क्यों जैम ले आया, जैम दा कैन जैम खाओ बढ़िया लगेगा, तो आप पील के आप जैम खा गए, मीठे ने और सुखा दिया जी। खुलना के यार मैं आपको ये कहानी बता इसलिए रहा हूँ कि उस टाइम पे आई रियलाइज कि पहले आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव का अंगूठा, फिर मेरा बिकॉज़ वहां पे एनर्जी होती जी, सब जकड़ने लग गए। फिर पाँव, फिर करते 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 आई रिमेम्बर मेरी पूरी अपर बॉडी जकड़ चुकी थी। द ओनली थिंग दैट वाज मूविंग वाज माय आईबॉल्स। ओके। मेरी आंखें बहुत जोर जोर से इधर में दाएं कर रहा था, बस सिर्फ शायद इस डर से कि ये भी ना वो हो जाए। हाँ। तो मैं उस आंखों ऐसे बहुत जोर जोर से इधर उधर घुमा रहा था और मुंह थोड़ा बोलने की कोशिश, बोल मैं नहीं पा रहा था लेकिन आवाज में पूरी निकाल रहा था। और उसमें उस ऐसे, अब ऑब्वियसली मैं बोलूंगा तो जाहिर सी बात है कोई समझेगा कि वहम है, हेलुसिनेशन है। मैं लेटा, मुझे याद भी नहीं मैं सोया, मैं कब उठा, कब लेटा, कब सोया। लेकिन जब इस दौरान में एक बार मेरी आंख पलके झपकी हैं और जब मेरी उठी हैं आंखें जी, मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल के बेड के पास मैंने दरवाजे में, अब अगर मैं उसको बोलूं जी, उससे पहले मुझे याद है मैं ऑटो में बैठ के जा रहा था। हाँ। और जब मैंने आंखें अपनी खोली, हाँ, मतलब मुझे वैसा समझिए कि एक आंखें बंद होती थी फिर उठती थी खुलती मतलब थी, एक शटर की तरीके की, जरा सा बंद हुआ खुला। हाँ, मतलब थोड़ी देर बंद हुई, मुझे ऐसा लगता था कि बंद की 2 सेकंड हुआ है। जब आंख खोलता तो अपन ने 1-2 किलोमीटर चल दिया है। मतलब टाइम का जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था शायद मेरे लिए स्लो हो रहा था। तो मैंने देखा यार कि एक बंदा है जो पेड़ के ऊपर बैठा है, उसने एक काले रंग का ओवर सॉर्ट ऑफ जैसे अंडरटेकर होता है लेकिन उसके ऊपर भी मास्क लगा के। ओके, आई मीन वेरी फैंसी। देन यमराज की तो हमारी इमेजिनेशन अलग वाली है, लेकिन समबडी इन ओवरकोट क्लोथ्स, एक काले रंग का कुछ है जिसकी 2 आंखें टाइप की हैं। ठीक है, और वो कभी मुझे पेड़ से ऊपर बैठा हुआ है, एज लाइक इज वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, तो ये चीज हुई। और उसके बाद जो है फिर जब मैं हॉस्पिटल में गया, फिर मैंने अपनी आंख अपनी खोली, अगेन जो है मेरी पैरालिसिस वाली हालात थे, मैंने उसे दरवाजे में देखा। ये चीज एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी। हालांकि मैंने कभी, क्योंकि उस टाइम में मेरा ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंक्लिनेशन था नहीं जी, तो मैंने कभी इसके बारे में डिटेल में सोचा नहीं। वो राहुल, आपको वो जो इंसान दिखा था जी, वो कितनी बार दिखा, कुछ आइडिया? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट 3 बार तो दिखा, 3-4 बार दिखा होगा। एक बार पेड़ पे, एक बार उस हॉस्पिटल के मेरे रूम के गेट पे जी। और जब मैं ठीक हुआ, जब मैं बोलने लग गया हूँ, उसके थोड़ी देर पहले कुछ डॉक्टर्स खड़े थे और उसके पीछे से मुझे ऐसा झांकते हुए कि कोई झांक रहा है कि हाँ, मतलब कुछ झांकते हुए जी। उसके बाद
लाइक एक बार मेरे एक दोस्त से मेरी बात चल रही थी यार, तो बातों बातों में उसने एक चीज बताई कि यार मुझे ना बात पैरानॉर्मल के, मैं उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ जिसके मैंने जिक्र किया था, जिसके दोस्त के फादर अखंड प्रेत का, जिसका अखंड प्रेत के जी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। क्या? जब वो सुबह उठता है और उठने के कुछ पूरी तरीके से उसकी बॉडी जग चुकी है, लेकिन उसकी बॉडी सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो जाती है। ओके। वो सिर्फ आंखें अपनी घुमा पाता है और उस दौरान उसे सामने एक जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक काले कपड़े पहने साया किस्म का कुछ दिखाई देता है। लेट्स सपोज कि एक ब्लैक फिगर है, ऐसा एक ब्लैक फिगर है जिसको दिखाई देता है। एंड इससे पहले कि हम लोग इसको ये बोल के एक हेलुसिनेशन या ये बोल के एक वहम बोल के टाल दें, मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो अपेरेंटली एक बहुत कॉमन फिनोमेना है और इसको हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो नाउ आई काइंड ऑफ जो है, मुझे ये आपसे सवाल करना है कि ये हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस या हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशंस जी या फिर स्लीप पैरालिसिस, बेसिकली इसके पैरानॉर्मल फंडामेंटल्स क्या हैं? अब चूंकि हम लोग इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं और अब जरा मैं आपको इस एपिसोड के शुरुआत में लाना चाहता हूं। जितने भी लिसनर्स हैं, जिसने भी सुना है कि राहुल ने किसी चीज का सेवन किया था एंड उसके बाद इस तरह से चीजें हुई, राहुल कैन यू इमेजिन, आपने आंसर भी खुद ही दिया है आपको। इज इट? यस, आपने जब वो चीज करी थी एंड उसके बाद आपकी बॉडी एकदम जड़ हो गई थी एंड आपकी आंखें मूव हो रही थी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यही सेम चीज आपके दोस्त के साथ भी हुआ है। अगर आप देखेंगे इन अ वे कि वो बेड पे लेटा है, उसकी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है एंड उसकी आंखें मूव हो सकती हैं एंड उसे एक ब्लैक फिगर दिखता है जैसे आपको दिखा, सेम। ओके। मैं अब आपको पैरानॉर्मली लाना चाहता हूं इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट के बारे में बताने से भी पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, कि वो जो आपको ब्लैक फिगर दिखता है, इनफैक्ट इस दुनिया में न जाने आई गेस 95% लोग होंगे जिनको स्लीप पैरालिसिस का अनुभव हुआ है अपनी जिंदगी में, फॉर श्योर। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं 90% लोगों से तो ऐसे मिला हूं, जिनसे मैं मिला हूं, शायद उसके अलावा और भी लोग होंगे ऑफ कोर्स। तो राहुल, जिनको भी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव हुआ है, उन्होंने जिस एंटिटी को देखा है, उन्होंने सिर्फ उसको बताया है कि उसका फिगर ब्लैक था। उसका एग्जैक्ट क्या आकृति का था उसको याद नहीं है किसी को। ना उसका चेहरा देख पाए, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं। कई सारी ऐसी प्राचीन किताबें हैं राहुल जिसमें एंटिटीज का जिक्र है, उसमें यह बताया गया है कि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, जो हमें सपने और हमारी रियलिटी के बीच में आकर रोक देती हैं जी, चौखट पर। ऐसे समझते हैं जैसे कोई दरवाजा है। ओके। दरवाजे के उस पार है सपने की दुनिया और इस पार है हमारी रियल दुनिया। ओके। पर गेट कीपर कोई है। राहुल, अगेन आप मेरी इस बात को बार बार सुनिएगा और समझिएगा कि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो सपने के अंदर है, और मैं किसी ऐसी चीज के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं जो रियलिटी में है। एक ऐसी एंटिटी राहुल जो सपने और रियलिटी के बीच में फंसी रह जाती है जिंदगी भर के लिए, जो गेट कीपर्स होती हैं डायमेंशंस की, उन्हें हम बदरात कहते हैं पैरानॉर्मली। बदरात सॉर्ट ऑफ गेट कीपर्स ऑफ डायमेंशन, गेट कीपर ऑफ ड्रीम डायमेंशंस, ये कह सकते हैं। गेट कीपर ऑफ ड्रीम डायमेंशन, यस। और उन्हीं को हम स्लीप पैरालिसिस की वो एंटिटी बोलते हैं जी, जो हर इंसान देखता है। Okay. कई बार कई सारे ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर एक इंसान लेटा है, उसके कंधे पर आकर कोई उसको दबा रहा है, उसके सीने पर चढ़कर कोई उसको दबा रहा है। राइट। कई लोगों ने चीज बोली कि उन्हें कभी ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई उनकी छाती पर बैठ के उनकी गर्दन को दबाने की कोशिश गर्दन को दबा रहा है, वो लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। उसके बाद अचानक से वो पसीना पसीना होकर ऊपर उठते हैं। इवन इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि हमारी जो सोल होती है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और जो हमारी स्पिरिट होती है वो ड्रीम डायमेंशन में चली जाती है। 3 मिनट का टाइम होता है उसको, और वो फिर वो जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि 3 मिनट का समय होता है सपनों की दुनिया के हिसाब से। अब सपनों की दुनिया हमारी दुनिया के कितने भी मिनट हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस ऑफ स्पिरिट। ठीक है, राइट। जब वो वापस आ रही होती है राहुल, मैंने बोला है ना कि 3 मिनट तक उसको वापस आना होता है, तो दिमाग अलग अलग हेलुसिनेशन क्रिएट करता है डर के। कॉमन हेलुसिनेशन जैसे ऊंचाई से गिरना, कार से एक्सीडेंट होना, लेकिन आप मरोगे नहीं क्योंकि उससे पहले आप उड़ जाओगे। ठीक है। तो जब हमारी स्पिरिट वापस आ रही होती है तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभार वो इतनी स्पीड में वापस आती है
कि जो डायमेंशंस के बीच का जो गेट है वो उसकी स्पिरिट को साथ ले आती है, यानी बदरात को साथ ले आती है। ओके। कभी कभी वो एनर्जी फ्लो इतना तेज होता है जी कि जब वो वापस आती है तो फिर उस बदरात को भी अपने साथ ले आती है। और द मोमेंट ऐसा होता है राहुल जी, बदरात उसे अपनी बॉडी में दाखिल नहीं होने देता है। ये एक मिस्ट्री है। ये इफ यू डोंट माइंड, ये थोड़ा सा एक बार वापस अगर पॉसिबली किसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे आज। लेट्स सपोज कोई इंसान सोया जी, उसके सोल ने उसके ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी को प्रोटेक्ट करा जी, एंड आफ्टर दैट राहुल हुआ क्या कि उसकी जो स्पिरिट है जी, वो निकल गई, मतलब बॉडी से ब्रह्मांड में विचरण करने, जो कि होता है जी, उस सपनों की दुनिया में गई, हमारी समानांतर दुनिया में गई जी, और वहां जाकर चीजें देखने लगी। देन 3 मिनट के बाद कॉन्शियस ब्रेन ने, जो हमारे अर्थ पर है जी, उसने ये हेलुसिनेशन क्रिएट करा कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम गिरने वाले हो या तुम्हें कोई उठाने वाला है। ओके। तो स्पिरिट वापस आती है स्पीड में, बट इन सम केसेस, नॉट एवरी केसेस, इन सम केसेस वो स्पिरिट इतनी तेजी से वापस आती है आपके शरीर में कि आपके बॉडी के करीब 1 हाथ ऊपर वो रहती है, वो जा नहीं पाती आपकी बॉडी में। उसको बदरात रोक लेता है जस्ट टू टेल कि तुम जिस दरवाजे को क्रॉस करके आए हो वहां पर मैं भी था। ये अगेन ये कह सकते हैं कि आप इसे मनगढ़ंत कह लें या लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बनाई गई थ्योरी कह लें, ये वो है। और तभी जब बदरात रोकता है जी, तभी इंसान का कॉन्शियस ब्रेन जग जाता है। अब चूंकि 1 हाथ ऊपर है वो स्पिरिट जी, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि स्पिरिट नहीं है उसकी बॉडी में, पर उसकी एनर्जी फील कर पाता है। इसीलिए वो सोच समझ सब कुछ सकता है, लेकिन अपनी बॉडी की जो चेतना है उसको जगा ही नहीं सकता है। वो हाथ पैर हिला नहीं सकता, लेकिन वो सोच पूरा सकता है क्योंकि स्पिरिट आसपास है। और ये जो चीज है राहुल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस मोमेंट पर बदरात आता है, आपके ऊपर बैठता है, आपको रोकता है, आपको ये बताता है कि वो भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके कॉन्शियस ब्रेन में, क्योंकि स्पिरिट नहीं देखती कि क्या हो रहा है जी। आपके कॉन्शियस ब्रेन में ये परमानेंट मेमोरी को फिक्स करता है कि कोई ब्लैक फिगर है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ओके। एंड आफ्टर दैट जब ये आपके दिमाग में पूर्ण रूप से आ जाता है जी, कॉन्शियस ब्रेन में, स्पिरिट आपकी बॉडी में दाखिल होती है, पसीना आता है आपको जी, आप उठ के बैठते हैं। नाउ एक और साइंटिफिक चीज आपको बताता हूं, कोई भी चीज जब हैवी मात्रा में कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाती है तो आपको डर लगता है, जिसका आपको पता नहीं है, द फियर ऑफ अननोन। ओके, जो आपने बताया भी था। जी जी जी। फियर ऑफ अननोन ही यही होता है जब आपकी कॉन्शियस ब्रेन को कुछ पता ही नहीं होता है कि ये है क्या, राइट? वो ब्लैक आपने जो देखा है वो क्या है वो आपको पता नहीं। एग्जैक्टली। एंड अचानक से आपका ब्रेन प्रोसेस करता है जी, देन वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जाता है, आपके स्पिरिट जो आपकी बॉडी में दाखिल हो गई है। जी जी। नाउ यू हैव द फुल बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग। अब आप उठते हैं और अब आपको डर लगता है कि ये क्या था, ये जो मैंने देखा है। आई गेस स्लीप पैरालिसिस को डिफाइन करने का इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। ये क्या आपको ऐसा लगता है अर्ज कि जो हिप्नोपॉम्पिक जो आप एक जो डीमन दिखने वाली बात बता रहे हैं जी, ये कहीं ना कहीं शायद हमारे ही स्पिरिट का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो आपको चिता रहा है कि यार जो आप शायद आपकी कॉन्शियसनेस या चेतना जो आपकी बॉडी की है वो चली गई थी, अभी वो वापस आई है, सॉर्ट ऑफ संभल जाओ जो तुम कर रहे हो। बट इसमें संभलने जैसा क्या है? ये तो आप नेचुरल प्रोसेस कर रहे हो ना। सोना इज अ नेचुरल प्रोसेस। मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल प्रोसेस में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस तब होगा, ये वही वाला उदाहरण है राहुल, इंटरफेरेंस भी तभी होगा जब आप कोई चीज छेड़ेंगे। तो ये जो बदरात है बेसिकली ये वैसे आपकी कॉन्शियसनेस में कोई किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये छेड़छाड़ नहीं कर सकता। नहीं, ये आई गेस आपको फिजिकली हार्म नहीं पहुंचा सकता। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली नहीं, मेंटली पहुंचा सकता है बिकॉज ये कॉन्शियस ब्रेन में जा रहा है, राइट? ओके, डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस। अगर आपकी अवेयरनेस कम है तो आपको मेंटली नुकसान 110% पहुंचाएगा, क्योंकि आप डरोगे, इवेंचुअली आप डरोगे। देन जब आप सोओगे और जब आप उठोगे तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कोई काला साया आपको देख रहा है, 100% लगेगा। अर्श, जैसे अभी हम लोग अक्सर बात करते हैं जी
तो बात होती है यमराज की, ठीक है, और बात होती है कि आपके यमराज के यमदूत आते हैं, यमदूत जो कि आपको लेके जाते हैं। जब पहली बार, जब ऑब्वियसली मैंने जब इसको सोचा तो जो मुझे पहला ख्याल आया वो आया यमदूत वाला, और मुझे लगता है शायद अगर किसी के साथ ये होता है, मैंने आमतौर पर जो रियलाइज किया, जनता ये बोलती है कोई यमदूत बैठा हमारी जो है मौत का इंतजार कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पूरी यमदूत की जो पूरा कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं ये इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है राहुल, क्योंकि बदरात जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं जी, अगर आप यम पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो बदरात है वो यमराज के गढ़ों में आते हैं, गेट कीपर्स, यू नो, द गेट कीपर्स ऑफ डायमेंशंस। जी, स्पिरिट डायमेंशन के जो गेट कीपर होते हैं जी, उनको कुछ और बोलते हैं, विच आई एम नॉट गोना टेल यू राइट नाउ। ओके। ड्रीम डायमेंशंस के जो गेट कीपर होते हैं उन्हें बदरात बोलते हैं। ओके। इसीलिए उनका शरीर ब्लैक होता है और वो ओवरकोट जैसा भी आपने इमेजिन किया होता है वो वैसे दिखते हैं, क्योंकि वो यमराज के गढ़ों में आते हैं। एक तरीके से मृत्यु का छोटा वर्जन वो आप देख लेते हैं। कहना चाहता था लाइक जी, सॉर्ट ऑफ मृत्यु का टीजर किस्म का, ये एक टीजर कि तुमने छेड़ा है किसी चीज को बहुत ज्यादा। ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें बेवजह किसी चीज को छेड़ना चाहिए। अब राहुल, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई सपने को कैसे कंट्रोल करें, एंड मतलब उसको छेड़ भी हम कैसे, जानबूझ के तो छेड़ नहीं रहे जी। वो छेड़ते कब है, स्लीप पैरालिसिस होता कब है पैरानॉर्मली? अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ इसका जिस दे पाएंगे क्यों होता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि शायद जब आपकी चेतना आपके शरीर से थोड़ा सा स्लिप कर रही होती है बाहर के लिए, तो शायद ये तरीके का। बट ये बहुत साइंटिफिक है राहुल। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने सुना है, राइट? जरूर। और कई सारी ऐसी भी चीजें आपने सुनी है जिसमें दिशा का बहुत महत्व है कि दक्षिण दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, राइट? जैसे लोग सोते हैं सर करके, ऐसा करके। आई मीन दुनिया का तभी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एग्जैक्टली, अर्थ की मैग्नेटिक वेव उसी डायरेक्शन में है। दूसरा क्या है राहुल कि कभी कभार क्या होता है, मैंने बहुत बड़े बड़े स्लीप पैरालिसिस के केसेस को सुना है, इवन मैंने डील किया है। तो डील करने से क्या होता है? क्योंकि वो लोग बहुत डर जाते हैं, वो लोग सुसाइडल हो जाते हैं, उनको इस हद तक का स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। वो लोग सोते नहीं है राहुल। मैं केस बताता हूँ, एक लड़का था, स्टूडेंट था, वो रात में जग के पढ़ता था, देयर इज नो बिग डील। उसने घर चेंज किया, उस रात जब वो सोया उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ, 3 दिन तक लगातार हुआ। अब उसे ऐसा लगने लगा राहुल की जो एंटिटी है वो रियल जिंदगी में भी है, मतलब उसको बदरात आते जाते दिखने लगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो तो गेट कीपर है। एग्जैक्टली। तो राहुल, उसने इतना ज्यादा बदरात से, कह सकते हैं कि अपने कॉन्शियस ब्रेन में उस बदरात को एग्जिस्ट करा लिया था कि वो बदरात, कभी कभी कहा जाता है कि ऊर्जाओं को जितना आप सोचेंगे कभी कभी वो अपना आकार ले लेती हैं आपकी ऊर्जाओं से। जैसे वंग भंग एक मेमोरी किया एक बॉक्स है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी तरीके से राहुल, उस लड़के ने इतना ज्यादा स्लीप पैरालिसिस को अज्यूम कर लिया था कि एक एंटिटी का निर्माण हो गया था, भ्रम प्रेत जिसको हम बोलते हैं। जी। लेकिन वो बदरात का भ्रम प्रेत था जिसे वो देखता था। और राहुल, जब उसने मुझसे ये सब डिस्कस किया, पहले उसने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मुझसे डिस्कस किया तो मैं भी समझ नहीं पाया। मैंने अपने 1-2 और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है उनसे पूछा, तो उन्होंने बस एक चीज बोली कि अगर उसको ऐसा हो रहा है उसको बोलो अपने सोने की डायरेक्शन को चेंज कर दे। That's it. मैं समझ नहीं पाया कि भाई इतने सारे लोगों ने इतने सारे चीजें बताई, दवा खाई उसने, सुसाइडल हो गया वो। एंड मैंने उसको बोला कि आप तुम एक काम करो, डायरेक्शन चेंज करो। उसने अपने सोने की डायरेक्शन राहुल चेंज करी। अगले दिन से ठीक हो गया। That's it. खत्म। तो जो जमाने भर में जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उनके लिए सॉल्यूशन बस यही है? सॉल्यूशन यही है मेरे हिसाब से। आपको थोड़ा पॉजिटिविटी का संचार करना पड़ेगा और अपने सोने की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। दैट्स इट। कभी कभी राहुल, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा आराम मिलता है। जी, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हर दिशा में आराम मिल जाता है, उनको स्लीप पैरालिसिस होता ही नहीं है कभी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कह सकते हैं कि हर दिशा में आराम नहीं मिलता है। तो उनके लिए ये एक सजेशन है मेरा कि जब भी वो सोएं तो सर के पास एक पानी की बोतल रख के सोएं और सुबह होने पर वो पानी फेंक दें किसी पौधे में।
ओके। अब इसके पीछे क्या है क्यों नहीं, ये एक सजेशन है, उनका मन है, करना चाहें तो कर सकते हैं, बात ये है। तो राहुल, स्लीप पैरालिसिस के कई सारे ऐसे भी केसेस, एक प्रोफेसर थे उज्जैन के जो स्लीप पैरालिसिस पर काफी रिसर्च कर रहे थे अपने 3-4 स्टूडेंट्स के साथ में, आई गेस, और वो 3-4 स्टूडेंट्स को एक साथ बदरात ने पकड़ लिया था, ऐसा कहा जाता है। ये बदरात पकड़ भी सकता है, मतलब नॉट फिजिकली बट मेंटली। अब राहुल, मैं आपको बताता हूं कि वहां पर जो उज्जैन में जिस प्रोफेसर की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो प्रोफेसर अपने 4-5 स्टूडेंट्स के साथ में रिसर्च किया करते थे जी। तो उनकी काफी गहरी रिसर्च थी स्लीप पैरालिसिस के ऊपर। इवन वो इस हद तक पहुंच गए थे कि वो बदरात जो एंटिटी है जी, उसको किसी तरीके से कैद करें। सुनने में थोड़ा बचपना है, लेकिन वो पहुंच गए थे इस हद तक। वो कोई साधक नहीं थे राहुल। जब आप कहते हैं कैद करे, मतलब किस, मतलब मेरा ये मानना है राहुल, एनी एनर्जी कैन बी स्टोर तो की जा सकती है, बट हमें एक सही तरीके का मैकेनिज्म चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, राइट? वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने इतनी ज्यादा रिसर्च करी, तो उन्होंने क्या काम करा, एक दिन अपने स्टूडेंट्स को सुला दिया। उन्होंने बोला कि तुम लोग यहाँ पर सो जाओ, तीनों स्टूडेंट्स को एक साथ सुला दिया। सुलाने के बाद राहुल, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि जब कभी किसी को भी लगे कि उन्हें बदरात दिख रहा है या कोई ऐसी एंटिटी दिख रही है जी, तो बस केवल उनके हाथ में उन्होंने एक शॉक मशीन दे रखी थी और कहा था कि इसको दबा देना, तुम्हें ऐसा लगे। खैर, ये सारी बात तो एक अलग है, लेकिन उन्होंने टेक्निकली टर्म पे एक बहुत बढ़िया चीज करी थी जिससे किसी भी इंसान को स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन से वापस लाया जा सकता है। और वो चीज थी शॉक थेरेपी। यस, एग्जैक्टली, नींद से वापस लाने के लिए। बट ऑब्वियस, अगर आपको शॉक लगेगा आप तुरंत अपनी चेतना में वापस आएंगे, राइट? जी बिल्कुल। तो उन्होंने अपने तीनों स्टूडेंट्स को उस पर बेड पर लेटाया और उसके बाद इन्होंने हर एक स्टूडेंट्स के जो हार्ट की जो दिल की जो धड़कन होती है, उस पे जो मीटर होता है नापने का, वो तीनों का अलग अलग लगाया। अब चूंकि आप अगर सपने में भी या फिर इनफैक्ट स्लीप पैरालिसिस में भी कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि सामने देखने वाले इंसान को तो पता नहीं चल रहा है ना कि आप क्या देख रहे हैं, तो जैसे ही उनका ये कैलकुलेशन था कि जैसे ही इनकी हार्ट बीट तेज होगी, ये लोग डरेंगे, तो यहां मीटर पे मुझे दिख जाएगा कि हार्ट बीट तेज हो रही है। द मोमेंट मुझे मीटर पे दिखता है, उनका ये मानना था कि वो तुरंत शॉक थेरेपी को ऑन कर देंगे और इनके हाथ में जो शॉक मशीन दे रखी है जी, वो इनके हाथ में लगेगी मशीन, एंड अचानक से वो उठ के बैठ जाएंगे। एंड उन्होंने एक लेड की प्लेट उनके सामने रख दी थी। उनका ऐसा मानना था कि सामने से ही, ऐसी रिसर्च थी उनकी, अगेन ये उनकी रिसर्च थी, शायद कुछ और भी हो सकता है। उनकी रिसर्च में ये था कि अगर बदरात आएगा तो वो सामने से आता है हमेशा। तो उन्होंने हर एक स्टूडेंट्स के सामने एक लेड की प्लेट रख दी थी जिस पर अपनी एक सीमित मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी जो चारों दिशा में राउंड कर रही थी। अब ये मैं कैसे समझाऊं आपको, लेट सपोज एक स्क्वायर बॉक्स, मैग्नेटिक फील्ड थी अभी, एग्जैक्टली, वो उसी के अंदर कैद थी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसके अंदर जो भी जाता है लेड के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड में रुक जाता। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जैसे चारों तरफ से अगर आप मैग्नेटिक पोल्स को रखते हैं, सिक्का बीच में रखते हैं तो वो घूमने लगता है। जी जी जी, ये वही वाला सिनेरियो है। उन्होंने ठीक वैसे ही किया। अब अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने लेटाला और बट ऑब्वियस उनको स्लीप पैरालिसिस हुआ। ये वही स्टूडेंट्स थे जिनको होता था जी। अब स्लीप पैरालिसिस के टाइम पर उस डॉक्टर ने क्या नोटिस किया कि जो लेड का बॉक्स है जी, वो राहुल बीच में से काला हो रहा है, काला हो रहा है और राउंड शेप में काला हो रहा है। इट जस्ट लाइक कि कोई सिक्का है जी, काला सिक्का, और घूम रहा है जमीन पर तेजी से। राइट। द मोमेंट उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हैं तीनों स्टूडेंट्स के, इन्होंने देखा है वो पूरा लेड का बॉक्स बीच से जल गया था राहुल, मतलब धुआं उठने लगा था उस बॉक्स में। और उन्होंने शॉक थेरेपी दी है, तीनों उठ के बैठ गए। जब पूछा है उन्होंने रिसर्च में कि क्या हुआ था तुम्हें एग्जैक्ट, तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे थे, मतलब तीनों ने एक ही चीज बताई कि बदरात था, मतलब एक एंटिटी थी जो काली है, पूरी हुडेड है जी, जैसे आपने डिस्क्राइब किया था शुरुआत में हमारे एपिसोड में, और वो इनके पास दोनों हाथ बढ़ाकर आ रही है। लेकिन जहां वो लेड का बॉक्स था, क्योंकि बेड के आगे रखा था जी जी, वहां पर वो एंटिटी खड़ी हो गई है और खुद का गला दबाने लगी है। अब ये राहुल मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि बदरात खुद का गला क्यों दबाएगा। राइट। द मोमेंट वो शॉक से वापस आए वो एकदम से गायब हो गई है।
ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि बदरात एग्जिस्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं उन डॉक्टर से खुद भी पर्सनली मिला हूं। उन्होंने, अब इसे आप झूठ कह लें या सच कह लें, उन्होंने तो यही बताया मुझे, सुनी सुनाई जो बात है, पर दिस इज अ वेरी साइंटिफिक टर्म्स जो उन्होंने यूज करके मुझे बताई। और ये मतलब एग्जिस्ट करता है स्लीप पैरालिसिस। उन्हें ये प्रूव करना था कि स्लीप पैरालिसिस में कुछ ऐसा है जो समझ के परे है, जो शायद आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर वो होता है। और स्लीप पैरालिसिस भी उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि हर इंसान के साथ नहीं होगा। उसका रीजन है कि हर इंसान की मैग्नेटिक एनर्जी, जो उनके बॉडी की जो कंडक्टिव एनर्जी होती है, वो चेंज है, अलग है। मतलब उनका जो ऑरा है वो अलग है। हर मैग्नेटिक फील्ड में हर इंसान का ऑरा अलग तरीके से काम करता है। यही उसके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है या घटाता है एक तरीके से। राइट। और तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि राहुल, स्लीप पैरालिसिस भी इन अ वे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो साइंटिफिक टर्म हो या पैरानॉर्मलिक टर्म हो, वो एग्जिस्ट तो करता है फॉर श्योर। कभी कभी ये सोच के मुझे इतना ताज्जुब होता है हर्ष की जी, कितनी किस्म की एंटिटीज मौजूद है इस दुनिया में। हजारों इनफैक्ट। आई मीन ड्रीम्स के डायमेंशन से जाने से पहले एक चौकीदार टाइप की भी एंटिटी है, which by the way scientifically also makes a lot of sense. Makes a lot of sense, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, बट यार कभी मैं सोचता हूँ कि आग से जिन निकले हैं, एंटिटी वो है, अब धरती से मसान निकली है, मतलब शमशान घाट की राख से जी। तो लाइक वन इज फोर्स्ड टू वंडर, एक इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसी कोई और एंटिटीज हैं जो शायद कोई पानी से बनी हुई कोई एंटिटी हो। राहुल, ये शायद मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन ये सारी रिसर्च और सारे लोग जो इन सब बातों को मानते हैं, इनफैक्ट जिनका पैरानॉर्मल वाली दुनिया से रूबरू हुआ है, लेट्स कॉल देम पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। यस, और लेट्स कॉल दोज पीपल जिनकी जिंदगी में ऐसे वाक्य हुए हैं जी। राहुल, एक ऐसी भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी, जो पानी से बनती है। बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन सारे शहरों में एक समय पर इस एंटिटी का बहुत ज्यादा प्रकोप था। हजारों जाने गई हैं इस एंटिटी के चक्कर में, जिसे हम बुढ़वा प्रेत भी बोलते हैं। हर्ष, बचपन में जी, आई एम प्रीटी श्योर आप भी देखते होंगे, बहुत लेजेंडरी टीवी सीरियल आता था महाभारत, बी.आर. चोपड़ा का महाभारत। बिल्कुल, सभी ने देखा है, इनफैक्ट हम सभी ने देखा है। खैर सीरियल तो बात की बात है, हमारा एक पुराण है, इतिहास, फिलहाल इतिहास बोलते हैं। तो उसका एक एपिसोड है जो मुझे कभी भूलता नहीं है। उस एपिसोड में ऐसा होता है कि इनका वनवास चल रहा होता है पांडवों का, और उसमें युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को बोलते जाके पानी लाने के लिए जी। एक एक करके सारे भाई जाते हैं और पता नहीं गायब हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर जाते हैं उनकी तलाश में, तो देखते हैं यार कि एक तालाब के पास ये सारे पांडव जो है बेहोश पड़े हुए चारों जी। तो जब वो पानी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें से एक एंटिटी जो है, अब मैं फिलहाल एंटिटी बोलूंगा, एक एंटिटी निकलती है तालाब में से, और वो बोलती है कि मैं इस तालाब का यक्ष हूं जी। और उसके बाद जो है वो उससे कुछ सवाल जवाब करती है कि मेरे तुम सवालों का जवाब दोगे, पहेलियों का जवाब दोगे तो उसको जो है मैं तुम्हें पानी